डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के अनुप्रयोग। तो इसमें बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन में ये टॉपिक आता है और 1-2 एप्लीकेशन ही लिखने को आती हैं। पहला इसमें जो है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। तो इसमें जो है वैक्यूम पंप से किसी भी जो फ्लास्क है अगर उसकी एयर निकाल ली जाए तो उसमें जो ट्रेस ऑफ एयर भी बचती है उसको भी जो है हम उस फ्लास्क से निकाल सकते हैं। यानी किसी निर्वात पंप की सहायता से जो है अगर हम किसी भी फ्लास्क या कंटेनर की वायु को निकाल लें तो जब वायु को निकाल लेंगे तो वहाँ पे वैक्यूम या निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें अति अल्प मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में भी जो है वायु उपस्थित है तो इसको जो है लिक्विड एयर में जो है कोल्ड चारकोल के बल्ब को जो है लिक्विड एयर में कोल्ड चारकोल के बल्ब को जो है वो वैक्यूम पंप से जो आपका फ्लास्क जुड़ा है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, उससे जोड़ दिया जाता है, जिससे जो रिमेनिंग ट्रेस ऑफ एयर है, जो शेष बची वायु है, उसको भी जो है चारकोल एड्जॉर्ब कर लेता है। यानी वो चारकोल द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है, जिससे बिल्कुल हाई वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। यानी कहने का मतलब ए बल्ब ऑफ चारकोल cooled in liquid air is connected to a vessel which has already been exhausted as far as possible by a vacuum pump. This apparatus is used to adsorb the remaining trace of air are adsorbed by the charcoal. यानी द्रव वायु में ठंडे चारकोल के बल्ब को जो निर्वात पंप से जुड़ा हुआ पात्र या फ्लास्क है उससे जोड़ देते हैं और जिससे शेष बची वायु को जो है वो चारकोल अधिशोषित कर लेता है और उच्च निर्वात प्राप्त होता है। सेकंड इसका यूज है गैस मास्क में। तो गैस मास्क में जो है वो एक्टिव चारकोल होता है। गैस मास्क में जो होता है वो सक्रिय चारकोल होता है जो पॉइजनस गैस को एड्जॉर्ब कर लेता है। इस गैस मास्क में जो होगा वो एक्टिव चारकोल होगा और ये जो है क्या करता है, ये एड्जॉर्ब कर लेता है पॉइजनस गैस को। और इस तरह से जो है वो एयर जो होती है जो हम ब्रीदिंग में सांस लेने में यूज़ करते हैं वो प्योरीफाई हो जाती है। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें हैं जो हार्मफुल होती हैं एयर पोल्यूशन के कारण जो है, और इनको जो है वो एड्जॉर्ब कर दिया जाता है। तीसरी इसकी एप्लीकेशन है
ह्यूमिडिटी कंट्रोल, यानी आर्द्रता के नियंत्रण में। तो इसके लिए जो है, इसमें जो है सिलिका और एल्युमिनियम जेल जो है इसमें हम यूज करते हैं। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम जेल का जो है यूज करते हैं। किस फॉर्म में? एडजॉर्बेंट के रूप में, यानी अधिशोषक के फॉर्म में जो है, अधिशोषक के रूप में जो है इसका यूज किया जाता है। तो ये जो कमरों की, रूम्स की जो है ह्यूमिडिटी होती है, इनको कंट्रोल करती है। और सिलिका जो जेल होती है, इसमें सिलिका जेल जो होती है ये डेसिकेटर में भी यूज की जाती है। डेसिकेटर होता है जब लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कांच की जो है बड़े से आपको ढक्कन लगे हुए कटोरी टाइप का मिलेगा, एक एपरेटस, जिसमें क्रूसिबल वगैरह और ये सब रखने के लिए जो है जगह बनी रहती है। तो उसमें जो मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। या आपने देखा होगा कभी कभी जो दवाएं होती हैं जिनके ऊपर शुगर की जो है कोटिंग होती है, उनके डिब्बों में जो है एक छोटी सी पुड़िया वाइट टाइप की लगी पड़ी रहती है। वो देखने में लगता है कि जैसे ये साल्ट है, नमक की पुड़िया इसमें रखी है, लेकिन वो एक्चुअली सिलिका जेल होता है जो उस डिब्बे के अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि शुगर जो है उससे वेट हो जाएगी, शुगर जो होती है उसमें उससे गीली हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए ये यूज़ किया जाता है। तो सिलिका और एल्यूमिना जेल जो है वो हम अधिशोषक के रूप में प्रयोग करते हैं कमरों की आर्द्रता को नियंत्रित करने में। इसके अलावा सिलिका जेल का जो है हम यूज़ डेसिकेटर में भी करते हैं। डेसिकेटर जो होता है वो लैब में प्रैक्टिकल के दौरान जो है किसी भी सब्सटेंस से जो है मॉइस्चर हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये लैब का एक अपरेटस है। चौथे एप्लीकेशन इसकी है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, यानी विलयन में से रंगीन पदार्थ को हटाने में। तो जो सॉल्यूशन में कलर्ड इम्प्योरिटीज होती हैं कलरिंग मैटर यानी जो रंगीन अशुद्धियाँ होती हैं किसी भी विलयन में, उनको जो है हटाने के लिए जो है एनिमल चारकोल का यूज़ करते हैं। इसको जो है हटाने के लिए एनिमल चारकोल का यूज़ किया जाता है। और इससे जो है जो केन शुगर
से जो है यानी केन शुगर जो हम फॉर्म करते हैं जो या प्राप्त करते हैं, तो उसमें जो आपका सॉल्यूशन होता है उसमें से जो है कलरिंग सब्सटेंस, वास्तव में जब शुगर मैन्युफैक्चर की जाती है तो वो हल्के येलो कलर की होती है, हल्के पीले रंग की। तो उस शुगर के सॉल्यूशन को जब एनिमल चारकोल पे पास करते हैं तो वो जो कलरिंग मटेरियल है, रंगीन पदार्थ हैं, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको जो है बिल्कुल वाइट कलर की या कलरलेस शुगर जो है वो मिलती है। तो एनिमल चारकोल का उपयोग जो है गन्ने की शर्करा को शुद्ध करने में किया जाता है। तो जब शुगर बनाने में क्रिस्टलाइजेशन से पहले, क्रिस्टलीकरण से पहले जो सॉल्यूशन होता है वो येलो कलर का होता है। तो उस येलो कलर को रिमूव करने के लिए जो है उस विलयन को, उस पीले रंग को हटाने के लिए उस विलयन को जंतु चारकोल के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। तो वो कलरिंग मटेरियल को एड्जॉर्ब कर लेता है। यानी यहाँ एनिमल चारकोल जो है वो एड्जॉर्बेंट की तरह, अधिशोषक की तरह प्रयुक्त होता है। फिफ्थ इसकी एप्लीकेशन है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। विषमांगी उत्प्रेरण में हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में जो होता है वो जो कैटलिस्ट होते हैं, तो इस कैटलिस्ट की सरफेस पे जो रेजिडुअल वैलेंसी या फ्री वैलेंसी होती हैं, इन्हीं पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं, जिसके कारण इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। यानी किसी भी रिएक्शन में अभिकारक के जो है उत्प्रेरक, सी यहाँ कैटलिस्ट, आर यानी रिएक्टेंट, किसी भी अभिकारक के उत्प्रेरक की सतह पर जो है वो अधिशोषण के बाद अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो जो इंडस्ट्रियल जो है आपका इंडस्ट्रियल यूज़ की जो है तमाम ऐसी रिएक्शन है जिसमें इसका यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हैबर प्रोसेस से अमोनिया जो है हम बनाते हैं। तो हैबर प्रोसेस में जो है फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट का वर्क करता है। तो इससे जो है अमोनिया फॉर्म करते हैं, तो अमोनिया के मैन्युफैक्चर की रेट बढ़ जाती है। हैबर विधि में जो है आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं जो अमोनिया के बनने की दर को जो है बढ़ा देता है। इसी तरह से कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि, इसमें प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस यूज करते हैं। यानी संपर्क विधि में जो है प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस का प्रयोग करते हैं। तो ये H2SO4 के मैन्युफैक्चर के लिए होता है। तो इससे जो है H2SO4 के मैन्युफैक्चर में SO3 बनती है। तो SO3 का जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो फास्ट हो जाता है।
तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें ये जो है इंडस्ट्रियल यूज में जो है लाया जाता है। इसका जो है एडजॉर्प्शन का जो है हम यूज करते हैं। सिक्स्थ इसकी एप्लीकेशन है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। तो चारकोल जो होता है, चारकोल जो है कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का अपर रूप है। चारकोल जो होता है वो डिफरेंट गैसेस को जो है एडजॉर्ब करता है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो अलग अलग होता है, यानी चारकोल जो है वो विभिन्न गैसों को अधिशोषित करता है। अब उनके अधिशोषण की मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है। तो इसमें जो है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, ये जो है ये बेस है इसमें, ड्यू टू डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, इस पर बेस्ड है। तो जो अक्रिय गैसों का मिक्सचर है, अक्रिय गैसों का जो मिश्रण होता है, इसको जो है हम कोकोनट चारकोल पर, नारियल चारकोल पर जो है एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर ही होता है, एट डिफरेंट लो टेम्परेचर जो है हम पर एडजॉर्ब करके सेपरेट कर सकते हैं। यानी जो आपका मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैस है, इसको जो है हम पास करेंगे या इसको गुजारेंगे कोकोनट चारकोल पे, और एट डिफरेंट लो टेम्परेचर पे। तो जब कोकोनट चारकोल पर ये पास करते हैं तो ये जो है जो गैसें होती हैं वो एडजॉर्ब होती हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैसें एडजॉर्ब होती हैं, तो एक एक करके जो है सारी गैसों का जो है वो सेपरेशन हो जाता है इजीली। नेक्स्ट इसकी जो है एप्लीकेशन है इन क्योर ऑफ डिजीज। इन क्योर ऑफ डिजीज यानी रोगों को दूर करने में। तो रोगों के दूर करने में जो कई ड्रग्स होते हैं, कई दवाइयाँ होती हैं, वो जो आपके कीटाणु होते हैं, कीटाणु का मतलब जर्म्स होते हैं, उस पर जो है एडजॉर्ब हो जाते हैं। जो मेडिसिन्स होती हैं वो कीटाणुओं पर एडजॉर्ब हो जाती हैं और उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। और ये जो होता है, जो मेडिसिन होती हैं,
जो टिश्यू होते हैं ऊतक, तो जो टिश्यू होते हैं जनरली जर्म्स वगैरह वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर जो है ये टिश्यू पर जो है एड्जॉर्ब होकर के जो है उनको एक तरह से हीट अप कर देता है, वो है एड्जॉर्ब होता है और उनको गर्म कर देता है, जिसके कारण जो है वो सारे जर्म्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। यानी ए नंबर ऑफ ड्रग्स आर एड्जॉर्ब ऑन द जर्म्स एंड किल देम, उनको मारते हैं, या ये जो मेडिसिन्स होती हैं वो एड्जॉर्ब होती हैं कहाँ, ऑन द टिश्यू एंड हीट देम, और उस टिश्यू पे एड्जॉर्ब होकर के उसको हीटअप करते हैं, उस टेम्परेचर में इंक्रीज के कारण जो है वो जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी जो बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कीटाणुओं पर अधिशोषित होती हैं और उनको नष्ट कर देती हैं, या ये ऊतकों पर अधिशोषित होती हैं और उनको गर्म करती हैं, जिसके कारण टेम्परेचर जो स्लाइटली राइज होता है, उसके कारण जो जर्म्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। झाग या फेन प्लवन विधि प्लवन या उत्प्लावन दोनों कह सकते हैं। तो जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है ये सल्फाइड ओर्स, इसके कंसंट्रेशन में जो है यूज किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए जो है हम झाग या फेन प्लवन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो ओर होता है, अयस्क होता है, ओर का मतलब यहाँ पर अयस्क है, जो ओर होता है उसमें जो होता है वो सिलिका क्ले पार्टिकल जो होते हैं, सिलिका और तमाम अदर इम्प्योरिटीज होती हैं। मिट्टी, पत्थर, ये सब जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस ओर को जिसमें सिलिका और अदर इम्प्योरिटीज हैं, यानी जो अयस्क है जिसमें सिलिका और अन्य अशुद्धियां जो होती हैं वो उपस्थित होती हैं, इनको जो है फाइनली डिवाइड करके यानी महीन चूर्ण करके फाइनली जो है डिवाइड करके इसको वाटर और टर्पेंटाइन ऑयल यानी जल और तारपीन का तेल, इसकी जगह जो है हम चीड़ का तेल भी जो है यूज कर सकते हैं। पाइन ऑयल भी यूज किया जा सकता है। इसको मिला करके और इसमें एयर ब्लास्ट जो है पास करते हैं, इसमें हवा का तेज झोंका जो है हम प्रवाहित करते हैं। तो ये जो वास्तव में जो
तारपीन का तेल या चीड़ का तेल होता है या पाइन ऑयल होता है, ये जो होता है वो फोमिंग, और उसके साथ इसमें फोमिंग एजेंट मिला रहता है। तो एयर जो है वो मिनरल पार्टिकल्स जो होते हैं, जो ओर में जो मिनरल के पार्टिकल हैं उसको सरफेस पे ले आता है, और जो फोमिंग एजेंट होता है, जो उसमें जो झाग बनाने वाला जो होता है, फ्रोथर जिसको कहते हैं, वो उस मिनरल पार्टिकल को सरफेस पे ले आएगा और वो जो फ्रोथ होते हैं या झाग होते हैं उसके साथ रहेंगे। और जो अदर इम्प्योरिटियां होती हैं, ये जो अन्य अशुद्धियां और सिलिका आदि की जो अशुद्धियां होती हैं वो जो होती हैं वो वेटेड विद वाटर, ये सब जो है जल से भीग जाती हैं, यानी जल से भीग कर जो होती हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। और जो ओर पार्टिकल है, इसमें जो मिनरल होगा वो आपका पाइन ऑयल से वेट होगा, यानी चीड़ के तेल से भीग करके जो है वो सरफेस पे, सतह पर होगा। और किसके साथ होगा? झाग के साथ, फोम या फ्रोथ के साथ जो है वो सरफेस पे रहेगा, और दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे। तो फ्लोटेशन प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने में। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में जो है फेन प्लवन विधि में इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर यानी अधिशोषण सूचक। तो एडजॉर्प्शन इंडिकेटर में क्या होता है, जैसे कई सब्सटेंस है, उनके जो प्रेसिपिटेट हैं उसकी सरफेस पे जो डाइज होती हैं, जैसे इओसिन, फ्लोरोसिन, इनको एड्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। तो ये उसको एड्जॉर्ब कर लेते हैं, और इससे जो है हमारा जो है रिएक्शन के कंप्लीट होने का पता लगता है। खास तौर पे जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है उसके जो है कंप्लीट होने का पता लगता है। बहुत से अवक्षेप ऐसे होते हैं जो इओसिन या फ्लोरोसिन जो रंजक हैं, रंजक यानी डाई, इनको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। और जब ये अपनी सतह पर जो है वो अधिशोषित कर लेते हैं तो वो अवक्षेप को रंग प्रदान करते हैं, यानी प्रेसिपिटेट को एक डेफिनेट कलर देते हैं, इन्हीं के कारण आता है। तो इससे रिएक्शन के कंप्लीट होने का, अभिक्रिया के पूर्ण होने का पता लगता है। और ये चीज़ें जो है, जो अवक्षेपण अनुमापन है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इसमें जो है हम इन डाइज को जो है इंडिकेटर के रूप में, इन रंजकों को जो है वो सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं, जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है
टाइट्रेशन ऑफ, या आप इसको जो है और स्पष्ट लिख दें, ये यूज होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, जो है यानी अवक्षेपण अनुमापन। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट वर्सेस सिल्वर नाइट्रेट का जो है टाइट्रेशन NaCl सॉल्यूशन के साथ किया जाए, तो इसमें जो एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट वो होता है जो रिएक्शन कंप्लीट होने की जानकारी देता है, यानी अंत बिंदु या अंत्य बिंदु लिखते हैं। तो एंड पॉइंट पर जो इंडिकेटर होगा, वो इन दोनों की रिएक्शन से सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। एंड पॉइंट पे जो हमारा इंडिकेटर या सूचक जो होता है, जो हम प्रयोग करते हैं, वो इन दोनों का जब अनुमापन करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन होगा और इसकी सरफेस पे वो एडजॉर्ब हो जाएगा। यानी जो सूचक है वो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप, सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप पर एडजॉर्ब होगा यानी अधिशोषित हो जाएगा, और एडजॉर्ब हो करके इसको एक कलर दे देगा। तो इसमें जैसे सिल्वर क्लोराइड वगैरह के जो सरफेस में जो इंडिकेटर जो हम यूज़ करते हैं, तो जनरली ईओसिन इंडिकेटर में जो है ईओसिन, इसके अलावा जो है फ्लोरोसिन, ईओसिन और फ्लोरोसिन, ये सूचक का जो है हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है ये एडजॉर्ब हो करके उसको कलर्ड कर देता है, तो उसी कलर से जो है रिएक्शन कंप्लीट होने की जो है वो जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस यानी क्रोमैटोग्राफिक विश्लेषण। क्रोमैटोग्राफिक विश्लेषण में जो है मेनली एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में जो है इसका यूज होता है। ये कई तरह के होते हैं, उसमें से एक जो है एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी है। तो एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में जो है ये यूज किया जाता है। ये एक
मतलब एक तरह की जो है एक्सेलेंट टेक्निक है एनालिसिस की। ये जो है अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी जो है विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तकनीक ही है, जिसका उपयोग जो है एनालिसिस में यानी विश्लेषणात्मक रसायन में होता है। यानी किसी भी कंपोनेंट के जो है कितने पार्ट हैं या किसी भी सब्सटेंस में कितनी चीज़ें हैं उसको हम सेपरेट करते हैं, और बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में जो है कोई सब्सटेंस है यानी इवन देन मिलीग्राम में, तो उसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। और इनऑर्गेनिक मिक्सचर, जो इनऑर्गेनिक एनालिसिस में, जो साल्ट एनालिसिस में जो आप कैटायन एनायन डिफरेंट टाइप के आप पढ़ते हैं, उसको जो है हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इसमें एक क्रोमेटोग्राम होता है। तो क्रोमेटोग्राम में जो है पर्टिकुलर सब्सटेंस एड्जॉर्बेंट लगे रहते हैं, ठीक है। एक्टिव मैग्नीशिया, एक्टिव एल्यूमिना, ये सब होते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस में जो पार्ट होते हैं, जैसे इंक है, इंक में कई सारे सब्सटेंस हैं, तो वो सब क्या होंगे, अलग अलग हाइट पर, जिसकी एड्जॉर्प्शन पावर, जब इसके ऊपर से गिराया जाएगा सॉल्यूशन, जिसके कंपोनेंट को हमें एनालाइज करना है या सेपरेट करना है, तो वो जैसे जैसे उसकी एड्जॉर्प्शन पावर होगी, यानी जितना जो है अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स एड्जॉर्बेंट, अधिशोषक के प्रति जो है पदार्थ का जितना ज़्यादा लगाव होगा वो सबसे पहले एड्जॉर्ब होगा। तो इस तरह से उस पर वो डिफरेंट हाइट पे जो है वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे ये बैंड बनते हैं। इन्हीं बैंड को ही हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। तो जनरली ये कलरलेस होते हैं, यूवी लाइट में दिखेंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट में जो है ये चमकते हुए दिखते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट अलग अलग हाइट पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर कलर्ड सब्सटेंस है तो ये कलर्ड क्रोमेटोग्राम बनेंगे, आपको स्पष्ट दिखेगा। तो इस तरह से जो हमारा जो मिक्सचर होता है उसमें ट्रेस ऑफ, यानी सूक्ष्म मात्रा में भी कोई सब्सटेंस है उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो उसके लिए करते क्या है, जो आपका जिसकी एनालिसिस करनी है उसको ऐसे सॉल्वेंट में उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्वेंट की जो है मिनिमम अमाउंट में, विलायक की न्यूनतम मात्रा में जो है उसका विलयन बना करके उसको एक आपका जो एड्जॉर्बेंट है उसके ऊपर से गिराया जाता है। कॉलम की तरह होता है एड्जॉर्बेंट, और जो उसके कंपोनेंट होंगे, जो उसके अवयव होंगे, वो अलग अलग हाइट पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे, और उससे वो सारे सब्सटेंस जो है वो सेपरेट कर लिए जाते हैं। तो इतनी जो है आपकी एप्लीकेशन थी। तो ये एड्जॉर्प्शन का पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।